हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम यूजीसी नेट कॉमर्स यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा और प्रैक्टिकल एग्जाम भी दूंगा ताकि कंसेप्ट इजीली समझ आए। इस एमसीक्यू यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम और कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। So let's start the lecture. First, which of the following is not an element of the macro environment? A customer, B supplier, C technology, D competitors. सबसे पहले समझते हैं कि मिक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, मिक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। मिक्रो एनवायरनमेंट वो फैक्टर होता है जो कंपनी के बिल्कुल क्लोज होता है और डायरेक्ट बिजनेस को अफेक्ट करता है। फॉर द एग्जांपल, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स और मार्केट इंटरमीडिएटर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक कंपनी सैमसंग मोबाइल बनाती है तो उसके कस्टमर जो जो लोग मोबाइल को खरीदते हैं, सप्लाई जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, और कॉम्पिटिटर आप देखते हैं तो एप्पल है, वीवो है, ये सब मैक्रो एनवायरनमेंट के पार्ट है। लेकिन टेक्नोलॉजी मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज एंटायर इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी फॉर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, arrange the following in the chronological order of their establishment, oldest to newest. A NAFTA, B European Union, C SAARC और D एशियन। इस क्वेश्चन में हम ऑर्गेनाइजेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट तक। चलिए इनको समझते हैं। फर्स्ट, एशियन। एशियन का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ द साउथ एशियन नेशन, एस्टैब्लिश 1967 में हुआ है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉरपोरेशन, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1985 में हुआ है। यूरोपियन यूनियन, उसका एस्टैब्लिश 1993 में हुआ है। और नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इसका एस्टैब्लिश 1994 में हुआ। इसलिए टॉप ऑर्डर से होगा एशियन, सार्क, यूए, ईयू एंड नाफ्ता। मींस इसके लिए करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, DCBA। थर्ड, what does the L represent in the Pestel framework? पेस्टल एक इम्पोर्टेंट बिजनेस एनालिसिस फ्रेमवर्क है जो कंपनी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने में हेल्प करता है। पेस्टल का फुल फॉर्म होता है P मीन्स पॉलिटिकल, E मीन्स इकोनॉमिक, S मीन्स सोशल, T मीन्स टेक्नोलॉजिकल, L मीन्स लीगल और E मीन्स एनवायरनमेंट। अगर गवर्नमेंट को न्यू टैक्स लॉ इंट्रोड्यूस करना है तो कंपनी को कॉस्ट और प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ सकता है। एनवायरमेंट रूल पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए एल का मीनिंग लीगल होता है। तो हमारा आंसर होगा बी फॉर लीगल। फोर्थ, विच आर पार्ट ऑफ द मिक्रो एनवायरमेंट? इकोनॉमी के दो पार्ट में डिवाइड होता है, मिक्रो एनवायरमेंट एंड मैक्रो एनवायरमेंट। मिक्रो मीन्स स्मॉल इकोनॉमिक्स यूनिट स्टडी करता है। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, सिंगल फार्म्स एंड इंडिविजुअल मार्केट। जिसमें मिक्रो एनवायरनमेंट में मेनली फोकस करता है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग में लेबर कैपिटल और लैंड। बट इंटरेस्ट रेट इस मैक्रो एनवायरनमेंट का, मैक्रो मींस मैक्रो में एनवायरनमेंट का पार्ट है क्योंकि इंटरेस्ट रेट पूरी इकोनॉमिक्स के को अफेक्ट करता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा होगा ए, बी और डी। Fifth, arrange the theory of the international trade in the chronological order, oldest to newest. A. Mercantilism theory. B. Absolute advantage theory. C. Comparative advantage theory. B. Heki-Olim theory. Choose the correct answer for the option given below. इंटरनेशनल ट्रेड थियरी का डेवलपमेंट हिस्टोरी में
ग्रेजुअली हुआ है। सबसे पहले यही मर्केंटाइलिज्म थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग कंट्री को एक्सपोर्ट इंक्रीज करना चाहिए और इंपोर्ट रिड्यूस करना चाहिए। उसके बाद एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी दी है। इस थियरी के अकॉर्डिंग कंट्री को वही गुड प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें वो इफिशिएंट हो। उसके बाद डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी दी है। इस थियरी के अकॉर्डिंग कंट्री को रिलेटिव इफिशिएंसी के बेसिक पर स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। फाइनल मॉडर्न थियरी है हेकेचेर ओहली थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग ट्रेड फेयर फैक्टर एंडोलमेंट में लेबर कैपिटल पर डिपेंड करता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, बी और सी और डी। इस एफ फॉर द एप्पल। 6. Which type of the FDI create new asset and production of the facilities? FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब एक फॉरेन कंपनी किसी दूसरे कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कंपनी न्यू फैक्ट्री या प्रोडक्शन फैसिलिटी की स्टार्ट करती है फॉर स्टेक्स। अगर टोयोटो इंडिया में न्यू कार मैन्युफैक्चर प्लांट बनाती है तो ग्रो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होगी। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट डी। 7. The pastel framework includes पेस्टल फ्रेमवर्क कंपनी को हेल्प करता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने में। पॉलिटिकल, पी मीन्स पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिसी, ई मीन्स इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, एस मीन्स सोशल, पोल्यूशन ट्रेंड, टी मीन्स टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एल मीन्स लीगल लॉ एंड रेगुलेशन, ई मीन्स एनवायरनमेंट मीन्स क्लाइमेट चेंज। इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। 8. Which of the following is not a feature of the business environment? बिजनेस एनवायरनमेंट की मेन फीचर है डायनामिक, कंटिन्यू चेंज होता है। कॉम्प्लेक्स, मैनी फैक्टर अफेक्ट बिजनेस को करता है। मल्टीफेसेटेड के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। वो बट बिजनेस एनवायरनमेंट कभी स्टेट नहीं होता, मीन्स फिक्स नहीं होता। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी स्टैटिस्टिक स्टेट। 9. Which of the organization regulate international trade rules? A. IMF, B. WTO, C. World Bank और D. UNCTAD। WTO का फुल फॉर्म होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन पर्पस है कि इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स रेगुलेट करना, ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व करना, कंटिन्यू नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि कंट्री को नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसलिए हमारा इंडिया, फॉर एग्जांपल, इंडिया अगर यूएस के बीच ट्रेड डिस्प्यूट हो जाए तो डब्ल्यूटीओ उसको रिसोल्व करना में हेल्प करता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डब्ल्यूटीओ बी। लास्ट, बैलेंस ऑफ द ट्रेड रिफर टू एज। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट ऑफ द गुड, मिनिमम इम्पोर्ट ऑफ द गुड। फॉर द एग्जांपल, इंडिया एक्सपोर्ट 200 billions and India imports 250 billions. तो ट्रेड बैलेंस से -50 बिलियन ट्रेड डिफिशिएट। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए तो ट्रेड सरप्लस होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। आंसर इज 1, ए फॉर डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर रेगुलर यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।